इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और डॉक्टर दीपक गोयल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से लगातार ज़्यादा हो तब उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अडल्ट्स में ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है 130/80। याद रखिए, लगातार। हाइपरटेंशन दो प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी या इडियोपैथिक। इडियोपैथिक या प्राइमरी हाइपरटेंशन में एग्जैक्ट कारण पता नहीं चलता। लगभग 90 से 95% केसेस प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन 4 कारणों में से एक कारण की वजह से हो सकता है। किडनी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, मेडिकेशंस एंड सब्सटेंसेस एंड स्लीप एपनिया। क्या आपको पता है हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, यानी कि हाइपरटेंशन खामोशी से इंसान की जान भी ले सकता है। लेकिन हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा गया है? नंबर 1, इसमें सिम्टम्स मौजूद नहीं होते। नंबर 2, ये धीरे प्रोग्रेस होता है। नंबर 3, इसमें शरीर को अंदरूनी नुकसान पहुंचता है। नंबर 4, लोगों को ज्यादातर हाइपरटेंशन की जानकारी नहीं होती। हाइपरटेंशन के कारण एंड ऑर्गन डैमेज होता है, किडनीज को नुकसान पहुंचता है, हार्ट अटैक होता है, पैरालिसिस और अंधापन। 0 से 15 साल वाली उम्र के लोगों के लिए हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है? जब बीपी 95th परसेंटाइल वाले इंडिविजुअल्स के बीपी से ज्यादा है तब हाइपरटेंशन कहा जाता है। जिन लोगों की उम्र 16 साल से ऊपर है उनके लिए हाइपरटेंशन का डेफिनेशन है 140/90 से ज्यादा का बीपी। बीपी मेजर करने का सही तरीका जानते हैं। बीपी को सही तरीके से मेजर करना बहुत जरूरी है। कफ आर्म को ठीक से फिट होना चाहिए और मिड आर्म को हार्ट लेवल पर रखना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक अपर आर्म कफ का इस्तेमाल कीजिए। रूम शांत होना चाहिए। 2 रीडिंग्स 1 मिनट के गैप में लीजिए। उसके एवरेज को नोट कर लीजिए। ये आपके बीपी की रीडिंग है। जिस आर्म पर कफ बंधा जा रहा है उस हिस्से में आस्तीन नहीं होना चाहिए। आस्तीन को मोड़ लीजिए और उस आर्म को टेबल पर रेस्ट कीजिए। मिड आर्म को हार्ट लेवल पर रखिए। कफ आर्म को फिट होना चाहिए। मेजरमेंट के 30 मिनट पहले कैफीन ड्रग्स का सेवन मत कीजिए। खाना मत खाइए, एक्सरसाइज और स्मोकिंग मत कीजिए। बैठे रहिए, रिलैक्स रहिए 3 से 5 मिनट तक। लेग्स को क्रॉस मत कीजिए। फीट को जमीन पर फ्लैट रखिए। बैक सपोर्ट वाली चेयर पर बैक को सपोर्ट मिल सके इस तरह बैठिए। मेजरमेंट्स के दौरान बात मत कीजिए। नॉर्मल बीपी की रेंज क्या है? ऊपर का बीपी 120 से 129, नीचे का बीपी 80 से 84। ग्रेड 1 हाइपरटेंशन की रेंज क्या है? ऊपर का बीपी 140 से 159, नीचे का बीपी 90 से 99। जब आप सो रहे हैं और आपके ऊपर का बीपी 120 या 120 से ज्यादा हो और आपके नीचे का बीपी 70 या 70 से ज्यादा हो तब आपको हाइपरटेंशन है। दोनों में से एक रीडिंग भी हो तो आपको हाइपरटेंशन है। और जब आप जाग रहे हैं और आपके ऊपर का बीपी 135 से 135 से ज्यादा है और आपके नीचे का बीपी 85 या 85 से ज्यादा है तब आपको हाइपरटेंशन है। दोनों में से एक रीडिंग भी हो तब आपको हाइपरटेंशन है। अब हम जानेंगे हाइपरटेंशन को मैनेज करने के टिप्स। अपनी दवाइयों को समय पर लीजिए। अपने खाने के समय के अनुसार अपनी गोली लेने के समय को मत बदलिए। और अगर आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई हैं तो उन्हें रेगुलरली लीजिए। दवाइयों के साइड इफेक्ट से कई ज्यादा हार्मफुल थोड़ा सा ज्यादा बीपी है।
अपने टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट के सेवन को जितना हो सके कम कीजिए। सेंधा नमक कॉमन सॉल्ट से बेहतर हो सकता है। फ्रेश होल फूड्स खाइए और फ्लेवरिंग के लिए सॉल्ट के बजाय हर्ब्स एंड स्पाइसेस का इस्तेमाल कीजिए। अपने पोटेशियम के सेवन को बढ़ाइए। जिन फूड्स में पोटेशियम होता है, अच्छी मात्रा में होता है, उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जैसे केले, संतरे, पालक, टमाटर, एवोकाडो और स्वीट पोटैटो। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और नींद के आवर्स भी रेगुलर होने चाहिए। अल्कोहल, कोला, इन सब से दूर रहिए। स्मोकिंग मत कीजिए और कोई दूसरा स्मोक कर रहा है तो उनसे दूर रहिए। अपने स्ट्रेस को डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, योगा, इन सब तकनीकों द्वारा अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए। और कुछ दवाइयां हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, जैसे डीकंजेस्टेंट्स और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इन दवाइयों का अत्यधिक इस्तेमाल मत कीजिए। इन दवाइयों से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पानी पीते रहिए। एक व्यक्ति के लिए दवाइयाँ कैसे चुनी जाती है? ये उम्र पर, जेंडर पर और दूसरे डिसऑर्डर्स जैसे हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज के होने या ना होने पर निर्भर करता है। 2 से 3 दवाइयाँ कम मात्रा में दी जाती है। इंडिविजुअल दवाई की मात्रा कम होती है और ये दवाई किसी और दवाई के साथ में या कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन में दवाई देने से ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट असरदार होता है और साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। एक स्टडी द्वारा भी पता चला है कि 2 से 3 दवाइयां देने से, जिसमें हर एक दवाई कम डोज में हो, ऐसा करने से ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट इंप्रूव हुआ है। ज्यादातर हाइपरटेंशन के केसेस को दवाइयां समय पर लेकर और सिंपल टिप्स को फॉलो कर आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और डॉक्टर दीपक गोयल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।